स्वरूप गुरु महाराज ने चेतावनी स्वरूप, उपदेश स्वरूप बहुत अलग अलग पद लिखे हुए हैं। कबीर साहब ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया पद चेतावनी स्वरूप लिखे हुए हैं। आज उस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये आज का गुरु महाराज का पद क्या कहते गुरु महाराज? आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम साहब प्रणाम, सबको प्रणाम। सबको राम राम, सबको प्रणाम। राम राम साहब, आपको भी आज तो तेरो कछु नहीं जावे। जिसको जिसको गाते आता वो गा सकते हैं, बढ़िया पद है। अगर हम लोग भी सभी लोग मिलके अगर घर में अगर गाते रहे पद, जो जो भी पद आते हैं, तो हमको ऐसा लगता कि हम भी सत्संगत के एक एक्टिव पार्ट है। हमको ऐसा लगता कि हम भी सत्संगत में पूरे शामिल है। तो जहाँ जहाँ भी हमको चांस मिलता है गाने का या फिर कुछ गुनगुनाने का गुरु महाराज के पद, तो जरूर करना। आज तो तेरो कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कुआवे रे लो, तू मगन मत वाला कुआवे रे लो। आज तो तेरो कछु नहीं जावे। गुरु महाराज कहते हैं आज तेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, तू मगन मत वाला कुआवे रे। तो इसमें कहना क्या चाहते गुरु महाराज कि यह देखो, यह जो हम लोग जो है, जो संसार में पूरे रमे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यह जो मैंने एक हमारे हीरो है फिल्म इंडस्ट्रीज के, इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मगर सभी संसार के लोग इनको मतलब इंडिया के लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इनका फोटो डाला हुआ है और कुछ नहीं। तो यह देखो, मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि यह संसार में कैसे रहते हैं। तो मगन मत वाला मतलब अपने अपने उन्माद में, या फिर बोलो अपने अपने स्टाइल से रहते हैं, या फिर पूरे संसार में बहुत बढ़िया ढंग से रहते हैं। इनका बढ़िया ढंग अलग रहता है, मतलब मैं आपको सब चीजें आगे ख्याल में आएंगी। जैसे यह माता पिता के साथ रहते हैं बढ़िया, दादा दादी के साथ रहते हैं, नाना नानी के साथ रहते हैं, भाई बहन के साथ रहते हैं, जिया जी भांजा बीबी सासू ससुर, खुद के बच्चे, काका बाबा बेजी, दोस्त परिवार समाज के लोग, और फिर इनके साथ धन दौलत, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, प्रतिष्ठा इज्जत प्रतिभा। और वक्त मिलने के बाद कुछ वक्त मिल गया, इसमें से अगर कुछ वक्त मिल गया तो फिर यह भक्तियां करते हैं। कौन काल की भक्ति, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान और देवी देवताओं की भक्ति। यह पद में गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? यह पद में गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि तू सभी से प्रीति करता है। किससे? सभी से प्रीति करता है। किससे प्रीति करता है? कि माता पिता से प्रीति करता है, दादा दादी से प्रीति करता है, नाना नानी से प्रीति करता है, भाई बहन, जिया जी भांजा भतीजा, बीबी सासू ससुर, खुद के बच्चे, काका बाबा बहजी, सबसे दोस्त परिवार समाज, इनसे सबसे बहुत 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 प्रीति करता है और रात दिन उनके साथ रहता है, रात दिन उनके साथ रहता है। और बहुत धन दौलत कमाता है, बहुत धन दौलत कमाता है, रात दिन धन दौलत कमाता है, बंगला गाड़ी, ऐशो आराम, नौकर चाकर, समाज में प्रतिष्ठा नाम प्रतिभा, सब चीजें उसके पास रहती है। और यह जो मैंने फोटो इसलिए लिया कि इनके पास ये सब चीजें है। तो प्रतिभा इज्जत सब चीजें उनके पास रहती है। और फिर उसमें से कुछ टाइम थोड़ा सा निकाल के बाकी भक्तियां भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं करते, सब इसी में रहते हैं, बाकी भक्ति भी करते हैं, ब्रह्मा भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की। मगर करते क्या नहीं, ये करते क्या नहीं, तो परमात्मा से प्रीति नहीं करते, परमात्मा से प्रीति नहीं करते। जो गुरु महाराज बताते हैं, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं, परमात्मा से प्रीति नहीं करते।
यही गुरु महाराज पूरे पद में बोलना चाहते हैं। परमात्मा से प्रीति करने से क्या होगा और यह संसार के लोगों से और बाकी की भक्तियां करने से क्या होगा, यह गुरु महाराज इसमें यह पद में बताना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, अभी हम बहुत बढ़िया अच्छा पद है, हम इसको बहुत बढ़िया समझेंगे। क्या कहते हैं, आज तो तेरो कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कुआवे रे लो। कहते हैं इसमें कि तू इतना बढ़िया तेरा प्रपंच है, सवेरे 5 बजे से तू उठता और रात को 12 बजे तक पूरे प्रपंच में फुल रहता, फुल बिल्कुल प्रपंच में, सवेरे 5 बजे से रात को 12 बजे तक, और फिर 12 बजे सो जाता और सवेरे 5 बजे वापस उठता। मतलब तेरे 24 घंटे में पूरे प्रपंच में तू रहता है। और मगन मत वाला यानी जैसे हत्ती रहता, हत्ती, उन्माद हत्ती, कि जो बिल्कुल अपने स्टाइल से चलता, किसी को मानता नहीं, किसी को मानता नहीं और किसी के सुनता भी नहीं, किसी सुनता भी नहीं, जो खुद के मन में आता वो करता। ऐसा मगन मत वाला 24 ही घंटे अपने मगन मत वाला, मन के मुताबिक चल के, मन के मुताबिक चल के चलते रहता संसार में। तो गुरु महाराज कहते आज जो तो तेरा कुछ नहीं जावे, अभी तेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। अभी मतलब जैसा तू अभी एक्टिव है, फुल एक्टिव है, फुल काम कर रहा है, पैसे लत्ते तेरे पास है, हर चीज गाड़िया घोड़े तेरे पास है, तेरा रुबाब है, तेरा मिजाज है, तेरी सब सुनते हैं। आज जो तो तेरा कछु नहीं जावे, तेरा आज कुछ भी नहीं जा रहा है, तू मगन मत वाला कुआवे रे। मगर जब शरीर छूटेगा, जब यमराज से पाला पड़ेगा, तब क्या होगा, यह गुरु महाराज इस पद में बताना चाहते हैं। तो ऐसे काफी संतों ने ऐसे पद लिखे हुए हैं। कहते कबीर सा कहते हैं, मन फूला फूला रहे जगत में कैसा ना तारे, मन फूला फूला रहे जगत में कैसा ना तारे। कबीर सा कहते हैं कि उसमें कबीर सा एक एक चीज समझाते हैं कि मन फूला फूला रहे जगत में। यह मन जो है ये फूल फूल के पूरे जगत में रहता है, अच्छे से फूला फूला, यानी बिल्कुल ऐसा अपने अपने उन्माद स्टाइल से रहता है, गौ मद मद धारण करके रहता है, और क्या कहेंगे उसको कि गर्विष्ठ, अहम धारण करके रहता है, गर्विष्ठ धारण करके रहता है। तो यह रहता है और किसी को मानता नहीं, किसी को मानता नहीं। तो कबीर जी कहते मन फुला फुला रहे जगत में कैसा ना तारे। फिर उसके बाद में काफी वो बड़ा पद है, हम उसको नहीं लेंगे, मगर इसमें से यही हम कहना चाहते कि कबीर साहब को भी ये बोलना पड़ता है कि यह मन कैसा है, यह आदमी कैसा है कि मन फुला फुला रहे जगत में, ऐसा फुला फुला रहता है जगत में और कैसा ना तारे। और फिर कहते हैं कबीर साहब, हाथ हाड़ जले तेरे लकड़ी जैसे, बाल जले जैसे घासा, हाड़ जले तेरे लकड़ी जैसे, बाल जले जैसे घासा, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा, मन फूला फूला रहे जगत में कैसा ना तारे। गुरु महाराज कहते हैं कि हम हमारी जो स्त्री रहती है, मतलब पत्नी रहती है, उससे प्यार करते, हमारी मम्मी रहती है उससे प्यार करते, हमारे सब घर में के लोग रहते हैं उनसे प्यार करते। तो कबीर सा क्या कहते हैं, देखो आप, तुम देखो लोगो भूल, मैं एक एक सा खिलूंगा खाली। तुम देखो लोगो भूले भुलैया का तमाशा, तुम देखो देखो लोगो भूले भुलैया का तमाशा। क्या कहते, डेडी तक त्रिया को ना तो गलिया तक तेरी माता, डेडी तक स्त्रिया को ना तो गलिया तक तेरी माता,
अरे मरघट तक मित्र संगाती, हंस अकेला जाता रे भैया, तुम देखो लोगो देखो, भूलैया को तमाशे। ऐसे भूल भुलैया में भटका हुआ है। कबीर साहब इसमें क्या कहना चाहते हैं? डेढ़ी तकत रिया को ना तो जो जिस स्त्री के साथ रात रात दिन प्रेम करता, रात दिन प्रेम करता, रात दिन जिसके साथ रहता है, ऐसी जो स्त्री है, ये स्त्री डेढ़ी यानी जो अपने घर की उम्रठ है, जिसको बोलते हैं घर का उम्रठ जिसको बोलते हैं, कि ये दरवाजा है, दरवाजे के बाद अभी यह घर की बाउंड्री, यह घर हो गया, यह घर की बाउंड्री। तो यह जो स्त्री है, रात दिन यह आदमी के साथ रहती है, रात दिन ये आदमी के साथ रहती है 24 ही घंटे। मगर जिस दिन शरीर छूट जाता है, तो यह जो पत्नी है, यह पत्नी, यह जो दरवाजे की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को भी पार करके साथ में आती नहीं, साथ में आती नहीं। यह कबीर साहब यहाँ कहते हैं। और क्या कहते हैं? गलिया तक तेरी माता, और मम्मी कहाँ तक साथ में आती है? तो गलिया तक, मतलब सामने की एक आधी गली जो रहती, जहाँ पे ऐसी गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी पे हम वो बॉडी चढ़ा देते, तब तक मम्मी साथ में आती है। मम्मी स्मशान भूमि में भी नहीं जाती, मगर हमारे रामस्नेही लोगों में सभी लेडीज स्मशान भूमि में जाती है, मगर संसार के लोग में लेडीज स्मशान भूमि में नहीं जाती, गली तक मम्मी आती है। मरघट तक मित्र संगाती, और मरघट यानी जहाँ पे जलाया जाता, वैकुंठ धाम। अब यहाँ पे जला दिया, यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ सुला दिया, ये सुला दिया, और यहाँ पे सब लकड़ी लगा दी, इसके ऊपर लकड़ी लगा दी, सब लगा दिया और जला दिया। और यहाँ तक सभी संग, जो भी मित्र परिवार है, सब मित्र परिवार आगे पीछे खड़े रहते हैं, चारों तरफ खड़े रहते हैं। देखो कितनी भारी चीज लिखा है कबीर साहब ने। क्या कहते? मरघट तक मित्र संगाती, हंस अकेलो जासी रे भैया, तुम देखो लोगो भूले भूलैया का तमाशा। इसमें से क्या लेना है? लेना क्या है? देखो, यह हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ, सब माता पिता दादा दादी पत्नी बच्चे इनके साथ लगे हुए 24 ही घंटे, और इनका पेट भरने के लिए और हमारा खुद का पेट भरने के लिए 24 ही घंटे काम कर रहे हैं, हमारी प्रेस्टीज कमाने के लिए 24 ही घंटे काम कर रहे हैं। और घूम कैसे रहे? बिल्कुल मदन मत हत्ती के जैसे घूम रहे कि मेरे जैसा कोई नहीं। और बोलता भी, मैं रात दिन ये करता, मैं यूं करता त्यों करता, ऐसा करता वैसा करता, मेरे जैसा कोई नहीं है, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस है मेरे पास, पहले क्या था अब इतना बढ़िया हो गया है, बस मेरे जैसा कोई नहीं है संसार में। मेरी पत्नी बढ़िया है, मेरे बच्चे बढ़िया है, मेरे सब दादा दादी मेरे पिताजी बढ़िया है, मेरे तो यहाँ बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा है, बहुत घर है, इधर है उधर है, सब चारों तरफ बिल्कुल रात दिन 24 ही घंटे वही बात करता है, वही बात करता है। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि यह तू बात करता है, मगर यह जो आत्मा जो है, यह आत्मा जिस दिन शरीर छोड़ के चले जाएगा, इस शरीर तो संसार के लोगों ने जला दिया, और यह आत्मा जो है ये शरीर छोड़ के आगे चले गया, तो यह आगे जाने के बाद यह आत्मा के साथ जो जो कर्म रहेंगे, यह कर्म के हिसाब से वो भोगेगा, वो भोगेगा। अगर उसके पास पाप कर्म रहे तो उसको बाकायदा लेने के लिए यमदूत आएंगे। जब यमदूत लेने के लिए आएंगे, तब इसको इतना मारते मारते ले जाएंगे, इतना मारते 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 ले जाएंगे, इसको याचनिक काया देंगे, याचनिक काया देके मारते मारते ले जाएंगे उसको। तब यह माता पिता बीबी बच्चे, जो रिलेशन वाले, जो दोस्त परिवार मित्र परिवार, जो तुम्हारे पैसे लत्ते, जो तुम्हारी धन दौलत, जो तुम्हारे नौकर चाकर, जो तुम्हारी गाड़ी घोड़े, जो तुम्हारी प्रेस्टीज, ये कुछ भी काम नहीं आएगी, ये कुछ भी काम नहीं आएगी, ये कुछ भी काम नहीं आएगी। गुरु महाराज इसमें यह कहना चाहते, कबीर साहब इसमें यह कहना चाहते। तो इसमें तुझे करना क्या चाहिए? तुझे करना क्या चाहिए इसमें? क्या ये माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, मम्मी पापा की सेवा नहीं करनी चाहिए, दादा दादी की सेवा नहीं करनी चाहिए, बीबी को बच्चों को बराबर पालना नहीं चाहिए? ऐसा इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है। इनको सभी को अच्छे से पालना चाहिए, इनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, सभी जगह सभी संत बोलते यही चीज कि इनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। मगर करना क्या चाहिए? तो 24 घंटे इसी में पड़ा रहता रात दिन, 24 घंटे इसी में पड़ा रहता रात दिन, उसमें के 2 घंटे निकाल, 2 घंटे निकाल के परमात्मा की प्राप्ति कर, परमात्मा का स्मरण भजन कर, परमात्मा का स्मरण भजन कर। यह क्या करता? यह क्या करता? 24 घंटे इसी में लगा रहता, माता पिता वगैरह वगैरह में, और फिर 1-2 घंटा अगर उसके पास टाइम है तो अन्य भक्तियां करता,
अन्य भक्तियां करता। मेरे शब्द पे ख्याल रखना और इस पे टीका टिप्पणी मत समझना, टीका टिप्पणी मत समझना। अन्य भक्तियां करता, कौन सी अन्य भक्तियां करता? शास्त्रों की भक्तियां करेगा, वेदों की भक्तियां करेगा, भेद में लिखी हुई भक्तियां करेगा, पुराणों की भक्तियां करेगा और देवी देवताओं की भक्तियां करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भजेगा और तीर्थ में जाएगा, उपवास करेगा, व्रत करेगा, धामों में घूमेगा, दान धर्म करेगा, यह सब चीजें करेगा। यह सब चीजें आपको कर्म फलित करती है, पुण्य कर्म फलित करती है, पुण्य कर्म फलित करती है, पुण्य कर्म फलित करते हैं। आपके कर्म नहीं काटती, आपके पीछे जो लगे हुए पुण्य और पाप कर्म है वो जीरो नहीं करती। पुण्य प्लस पाप कर्म है, यह जीरो नहीं करती। यह भक्तियां आपको पुण्य कर्म और आपके बढ़ा देती है। मतलब आपका जो आत्मा है, जो यह शरीर में आया ही इसके लिए, मेरे शब्द पे ख्याल रखो, आप हमारा जो आत्मा है ये शरीर में आया ही इसके लिए कि यह आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं। कौन से कर्म लगे हुए? पुण्य कर्म और पाप कर्म लगे हुए हैं। यह आत्मा कर्म मुक्त होना चाहता है, कर्म मुक्त होना चाहते है। इसका मतलब क्या खाली पाप कर्मों से मुक्त होना चाहता है क्या? वो नहीं, वो पाप कर्म से भी मुक्त होना चाहता है और पुण्य कर्म से भी मुक्त होना चाहता है। तो यह आत्मा कर्म मुक्त होना चाहता है और इसके लिए यह मनुष्य शरीर में आया है। यानी परमात्मा ने भी यह मनुष्य शरीर दिया है खाली इस आत्मा को कर्म मुक्त करने के लिए मनुष्य शरीर दिया हुआ है। भोग योनियां तो देवी देवताओं की भी है, भोग योनियां तो ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में भी है, जहां पुण्य कर्म भोगे जाते हैं। तो पुण्य कर्म भोगे जाते तो वहीं पे हम पड़े रहते थे, वहीं पुण्य कर्म भोगते थे। तो ऐसी बात नहीं है। यह मनुष्य शरीर मिलता ही इसके लिए कि इस आत्मा के पीछे जो पाप कर्म लगे हुए प्लस जो पुण्य कर्म लगे हुए, ये जीरो करने के लिए एक चांस है। ये चांस है, ये गोल्डन चांस है। ये गोल्डन चांस अगर आपने बराबर, इस गोल्डन चांस का अगर आपने उपयोग कर लिया तो आप तो इन सभी लोगों की सेवा करते रहो। किनकी? माता जी, पिता की, बच्चों की, बीबी की। खूब पैसे कमाओ, खूब समाज की सेवा करो और 2 घंटे कर्म काटने की विधि करो, मतलब रामस्मरण करो। 2 घंटे कर्म काटने की विधि करो, मतलब रामस्मरण करो। आपने एकदम सही काम किया, एकदम सही, यानी वेरी वेरी करेक्ट काम किया। मतलब जिस चीज के लिए यह आत्मा इस मनुष्य शरीर में आई थी, ये मनुष्य शरीर का आपने कारज कर दिया, ये आत्मा का आपने कारज कर दिया, सही काम कर दिया। मगर संसार के लोग ऐसा नहीं करते। संसार के लोग क्या करते हैं? संसार के लोग माता पिता इनमें सब लगे रहते हैं और फिर 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, जो भी यह बाकी मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह, ये सब 3 लोगों की भक्ति करते हैं। इससे पुण्य कर्म बढ़ते हैं, इससे पुण्य कर्म बढ़ते हैं। पाप कर्म तो डे टू डे में जो होते हैं वो होते हैं और इससे पुण्य कर्म बढ़ते हैं। मतलब यह भक्तियां करके यह आत्मा कर्म रहित नहीं होता, कर्म रहित नहीं होता, उल्टे उसके पुण्य कर्म और बढ़ जाते। मतलब जिस उद्देश्य ये मनुष्य शरीर मिला था, ये आत्मा ने जिस उद्देश्य इस मनुष्य शरीर की चाहना की थी, परमात्मा से इस मनुष्य शरीर को मांग के लाया था कि हे परमात्मा मुझे ये मनुष्य शरीर दो, हे परमात्मा मुझे ये मनुष्य शरीर दो, मांग के जिस उद्देश्य लाया था वह उद्देश्य हमने पूरा नहीं किया। कौन सा उद्देश्य था? कि आत्मा के पीछे पूरे जो कर्म लगे, पाप और पुण्य खत्म हो जाने चाहिए, हमारा आत्मा निकर्मी बनना चाहिए। जब आत्मा निकर्मी बन जाएगा मतलब हमारे आत्मा को मोक्ष मिल गया, हमारे आत्मा को मोक्ष मिल गया, परम मोक्ष मिल गया। सीधी सी बात है। जब तक आत्मा के साथ कर्म है तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं है, हर ग्रंथ बोलता है। जब तक आत्मा के साथ कर्म है तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं है। अगर आत्मा को मोक्ष चाहिए, मतलब परम मोक्ष चाहिए, तो आत्मा के पीछे लगे हुए सब कर्म जीरो होने चाहिए, मतलब आत्मा नील होना चाहिए, निकर्मी होना चाहिए। तो फिर वह परम मोक्ष में गया, यानी उसको परम मोक्ष मिला। और ये चीज संसार के लोग नहीं होती, नहीं करते यार, संसार के लोगों में ये चीज नहीं होती। बस यही गुरु महाराज ये पद में कहना चाहते हैं। यही पूरे पद का सार है। गुरु महाराज ने इसमें 7 अलग अलग उदाहरण दिए हुए हमको समझाने के लिए और बढ़िया बढ़िया ढंग से समझाया हुआ है गुरु महाराज ने। तो यह जो मदन मत जो आदमी रहता है, ये मदन मत आदमी रहता है, इस मदन मत आदमी को ये जैसे अपने मत के हिसाब से चलता है, इस आदमी के बारे में गुरु महाराज ने बहुत अलग अलग जगह लिखा हुआ है। कबीर साहब ने भी लिखा है, देखो आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कबीर साहब कि हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं ये ली,
हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं एली, समझ सांभलो राम, समझ सांभलो राम, जीव तड़ा रक्षा करिएली, जीव तड़ा रक्षा करिएली, मुआ ले जावे धाम, मुआ ले जावे धाम, हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं एली। गुरु महाराज कहते, कबीर साहब कहते कि हरि यानी परमात्मा, हरि यानी कृष्ण, विष्णु नहीं या फिर कृष्ण नहीं, हरि यानी परमात्मा, सबका दुख हरने वाला ऐसा जो परमात्मा है, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, ये अवतार, इनका सबका जो दुख हरता ऐसा जो परमात्मा है, सबका मालिक एक। कबीर साहब कहते हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं, ये हरि के जैसा, परमात्मा के जैसा संसार में कोई भी प्यारा नहीं है। प्यारा यानी जो आपकी सलामती चाहता है, जो आपको सुख देने वाला चाहता है, हमेशा के लिए सुख देना चाहता है, जो आपका वेल विशर है, जो आपका वेल विशर है। हम किनको वेल विशर मान रहे हैं? हम हमारे मम्मी पापा को वेल विशर मान रहे हैं, हमारे बीबी को वेल विशर मान रहे हैं। ये 100 साल के लिए हमारे लिए वेल विशर है, वेल विशर है। और ये हम फिर हमको इसमें से टाइम में हम पैसे कमा रहे, वो हम वेल विशरी मान रहे, हम गाड़ियां घोड़े लगा के रखे, हम उसको वेल विशरी मान रहे, ये हमको सुख देंगे 100 साल के लिए। और हम फिर इसके परे थोड़ी सी भक्ति भी कर लेते, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान की, तो ये भी हमारे वेल विशर हम मानते हैं। मगर ये भी कहाँ तक काम आते हैं, ये भी काम कहाँ तक आते हैं? तो ये सिर्फ आपको जहां तक तुम्हारे पुण्य है वहां तक ही काम आते हैं। जैसे हमने विष्णु भगवान के जो पुण्य कमाए, तो आप विष्णु के देश में जाओगे और वहां पे रहोगे जहां जब तक आपके पुण्य हैं। आपके पुण्य खत्म होने के बाद वहां से भगा दिया जाएगा। आप शंकर भगवान की भक्ति करोगे तो शंकर भगवान के देश में जरूर जाओगे, वहां पे पुण्य आपके खत्म हो गए शंकर भगवान के, तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा और पाप भोगने के लिए वापस नरक में डाला जाएगा। मतलब यह परमानेंट साथी नहीं है, परमानेंट सुख देवाल साथी नहीं है। यही गुरु महाराज और यही कबीर साहब कहना चाहते हैं, यही कबीर साहब, यही गुरु महाराज कहना चाहते हैं। मगर ये मन मानता नहीं, यह मन बिल्कुल उन्माद होके अपने मन के हिसाब से चलता, परमात्मा को मानता नहीं, परमात्मा की भक्ति करता नहीं। इसलिए इनको यह पद लिखने पड़ते। क्या कहते गुरु महाराज? मलमल काशा पेरतायेली, मलमल काशा पेरतायेली, तेल फूले लगाए। कैसा चलता? बिल्कुल मलमल के कपड़े पहन के, एकदम ऐट में बिल्कुल ऐसे ऐट में चलता, मलमल के कपड़े बढ़िया बिल्कुल प्रेस किए हुए, एकदम व्हाइट शाइनिंग, एकदम मलमल के कपड़े पहन के चलता। ऐसा घर में से निकलता, ऐसे चौराहे पे जाता, ऐसे बाजार में जाता, जैसा लगता कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं। भारी बनता, भारी बनता, भारी बनता, खुद पे प्राउड फील करता, खुद पे प्राउड फील करता। क्या कहते कबीर? कबीर साहब ने उदाहरण दिए, गुरु महाराज ने एक एक उदाहरण दिए। तो ऐसा आइट में रहता, पर जिस दिन शरीर छूटेगा तेरी ये आइट फुस हो जाएंगी, मतलब सब निकल जाएंगी, हवा हो जाएंगी, हवा। जब यमदूत सामने दिखेगा तब पता चलेगा तुझे कि मैं अभी तक क्या किया, क्या कर रहा था, मैंने क्यों नहीं परमात्मा को जपा, मैंने मेरे कर्म क्यों नहीं खत्म किए, मैंने क्यों ये यमदूत को बुला लिया, मैंने ऐसे क्यों पाप कर्म किए, ऐसे मैंने क्यों पाप कर्म किए कि जिसकी वजह से यमदूत मुझे उठा के लेके जा रहे। तब तुझे एहसास होगा। यही पद में गुरु महाराज कहना चाहते हैं। मलमल काशा पेरतायेली, तेल फूले लगाए, मजला मजला चालतायेली, मजला मजला चालतायेली, मुआ काग नहीं खाए, मुआ काग नहीं खाए, हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं एली, समझ सांभलो राम। गुरु महाराज कहते हैं मलमल के कपड़े पहनता, और मलमल के कपड़े पहन के तेल, बालों को तेल लगाता, आंख को तेल लगाता और अत्तर डालता, अत्तर डालता।
कोई कोई लोगों को तो इतनी आदत रहती है कि कान में भी अत्तर डालेगा, कपड़ों पे भी अत्तर डालेगा, और ऐसा सुगंधित होना चाहिए, मस्त ऐसा लगेगा कि लोगों को, आजू बाजू के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अरे भाई सेठ आ गया, बढ़िया, देखो क्या मस्त स्मेल आ रही है, मस्त सुगंध आ रही है। मगर इसको ये समझता नहीं कि आत्मा के पीछे जो कर्मों का कीट लगा हुआ है, इसका क्या, ये आत्मा के पीछे, और ये जो हम सिर के ऊपर घूम लेके घूम रहे, ये जो संचित कर्मों का बोझा, ये संचित कर्मों का बोझा, संचित कर्म में पाप कर्म भी है और पुण्य कर्म भी है, मगर पाप कर्म तो 100% है। यह पाप कर्मों का जो बोझा लेके घूम रहे, इसका क्या, इसका हिसाब कब दोगे, इसका हिसाब कौन देगा, ये आत्मा को हिसाब देना पड़ेगा। आज तो वो बिल्कुल मस्त मगर मदोन्मत होके ऐसा घूम रहा है। तो गुरु महाराज कहते कि मल मल काशा पहनता रे, तेल फुलेल लगाए, मजला मजला चालता रहे, ऐसा मजला मजला ऐसे रास्ते पे चलता है बिल्कुल कि लोग आजू बाजू वाले देखते रह जाए। मगर जब शरीर छुट्टा है, मजला मजला चालता है, मुआ का नहीं खाए। और जिस दिन शरीर छूट जाता, गुरु महाराज कहते, कबीर साहब करते, अरे मरने के पीछे कागला भी नहीं खाएगा, कागला कौवा, कौवा, ये कौवा भी नहीं खाता। देखो कैसी खतरनाक बात है, कैसी रियलिटी कैसी है। शरीर जिंदा था तब तो बिल्कुल मगर मदन मस्त था, उन्माद में अपने इसमें पड़ा हुआ था, हेम में पड़ा हुआ था। और जब शरीर छूट गया, अब कुछ हाथ में नहीं रहा, तो कागला भी तुझे नहीं पूछता, कागला भी तेरे पास आके खाता नहीं कि भी चलो इसके साथ 2 मिनट प्यार कर लो, इसको थोड़ा सा खा लो, टेस्ट कर लो, मगर कागला भी तेरे पास आता नहीं, कौवा भी तेरे पास आता नहीं। तो यह गुरु महाराज इसमें कहना चाहते, यही 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 संत हमारे गुरु महाराज भी हमारे यही कहना चाहते। देखो आप कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने भी कह दी इसमें, कि क्या कहते हैं, मन मगरूर फूल मत भाई। हमको इस पे विचार करना पड़ेगा, हमको इस पे विचार करना पड़ेगा। मन मगरूर फूल मत भाई, अरे तामस चित नहीं धरना रे, मन मगरूर फूल मत भाई। गुरु महाराज भाई करके बोलते, हे भाई, अरे भाई बोलते किसको, हम लोग जब कोई सामने वाला हमारा बहुत ही चाहने वाला रहता, मतलब हम उसको बहुत चाहते, सामने वाले को हम बहुत चाहते, और ये चाहने वाला जो सामने वाला जो दुखी है, उसको वो कष्टी है, उसको सहायता की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, और यह इसको बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या करना चाहिए। तब यह जो हमारा जो यह भाई है, यह भाई का कर्तव्य बनता है, या फिर यह भाई अंदर से वो बात बोलता है कि हे भाई तू बात सुन, तू बहुत दुखी है, मैं सुखी हूँ, मैं मेरे हिसाब मैं बोलता हूँ तू वैसा कर, हे भाई तू सुन। ऐसे गुरु महाराज यहाँ बताना चाहते हैं, मन मगरूर फूल मत भाई, मन में मगरूरी मत रख, मगरूरी मत रख, अहम मत रख, और फूल मत, काय पे फूल मत, कि मेरी बीबी अच्छे है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे पास बहुत पैसे लगते हैं, मेरे पास गाड़ियां घोड़े हैं, मेरे पास मेरी बहुत समाज में प्रेस्टीज है, मेरे समाज में तो सभी लोग मुझे चाहते हैं, मेरे सिवा कुछ काम होता नहीं, मेरे यहाँ शादी होंगी तब 10,000 लोग आएंगे, मेरे यहाँ मैं जब शरीर छूटेगा तो मेरे साथ 10,000 लोग चलेंगे, इतने मेरे चाहने वाले संसार में है। गुरु महाराज कहते, मन मगरूर फूल मत भाई, अरे तामस चित नहीं धरना रे, अरे तू तामसपना रख मत, गुरु महाराज कहते, अरे तू गुस्सा रख मत, तू कपट मत खेल, तू गुस्सा रख मत, तू क्रोध मत कर। क्या कहते, तू जड़ जीवनी रखो बुध बुध, पग पग परले पड़ना रे, तू कैसा है, तू जड़ जीव है, ये जो जीव है ये जड़ जीव है। देखो शरीर छूट गया तो ये जो जड़ जीव है, शरीर तो यहाँ रह गया, और जीव, यह जीव को यह जो यमदूत है लेके चले जाते हैं, यमदूत लेके इनके, इसलिए जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे बांदरा नचाता, जैसे बांदरा नाचता वैसे ही जीव नाचता, वैसे ही जीव नाचता है, जीव के हाथ में कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज कहते, पग पग परले पड़ना, और ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये एक बार इस शरीर से निकल गया, देखो कितनी भारी चीज है,
ये मनुष्य शरीर से एक बार निकल गया आत्मा, तो फिर ये आत्मा के हाथ में कुछ नहीं है। आत्मा के हाथ में तब तक ही है जब तक ये मनुष्य शरीर में है। ये मनुष्य शरीर में अगर यह आत्मा यह मन को बराबर लाइन में लगा देता और यह मन आत्मा के साथ दोस्ती कर लेता और आत्मा बोलता वैसा ये कर लेता, तो यह आत्मा परमात्मा बन जाता। परमात्मा की भक्ति करके आत्मा परमात्मा बन जाता, सब उसके दुख खत्म हो जाते। मगर यह मन ऐसा करता नहीं, यह मन बस इसी विकारों में और इसी बातों में लगा रहता है। तो इससे होता क्या, ये वापस यह आत्मा को वापस 84 दुख में आना पड़ता बार 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 बार। तो गुरु महाराज कहते प्रलय में आना पड़ता। प्रलय में कैसा आता है, अब ये मनुष्य शरीर खत्म होने के बाद, ये देवी देवताओं के देश घूमने के बाद फिर नरक में आता। नरक में आना ये भी एक प्रलय हो गया। देवी देवताओं के देश में जाना ये भी एक प्रलय हो गया। जैसे हम विष्णु भगवान में के देश में जाते, वहां के पुण्य भोग लेते, फिर वापस हम ब्रह्मा भगवान के देश में आते, हमने भक्ति की भी रहती उनकी भी, तो विष्णु भगवान के देश से निकलना यानी हमारा वहां का प्रलय हो गया। फिर ब्रह्मा भगवान के देश में जाते और ब्रह्मा भगवान के जो पुण्य कर्म हमारे खत्म हो गए, फिर वहां से वापस हमको भगा दिया जाता, तो ये भी हमारा एक प्रलय हो गया। फिर शंकर भगवान के यहाँ से वापस भगा दिया जाता, ये भी हमारा प्रलय होगा। फिर नरक में आते, नरक में दुख ही दुख। फिर नरक में आने के बाद फिर कुत्ता बिल्ली गाय ढोर बनते, तो कुत्ता बिल्ली गाय ढोर बनते, तब बार बार हम गर्भ में आते, और गर्भ में आते मतलब प्रलय में आते। तो गुरु महाराज मरते जन्मते मरते जन्मते मरते, जन्मना मरना यानी प्रलय में आना, यही हमारा प्रलय है। ये महाप्रलय जब होगा तब होगा, हमारे लिए यही प्रलय है, बस यही हमारा प्रलय है। तो गुरु महाराज कहते पग पग परले पड़ो रे, क्या कहते, देकर धाक छाड़या ममता, मैं जोर न करिए रे, देकर धाक छाड़या ममता, मैं जोर न करिए रे, करणहार सिमरत है न्यारो, तो सु कछुहन सरिए रे, करणहार सिमरत है न्यारो, तो सु कछुहन सरिए रे, सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए रे। क्या कहते, ये साहेब जी से डर। गुरु महाराज पद में कहते कि हे मन ये साहेब से डर, परमात्मा से डर और परमात्मा की भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर। तू देकर धाक छाड़ या ममता, गुरु महाराज कहते तू द्वेष अहंकार ममता ये छोड़ दे। अहंकार जो मैंने बताया पहले कि ऐसा अहंकार करता, ममता किससे किससे ममता लगाता, घर के कुटुंब से, पैसे से, लत्ते से, गाड़ियां घोड़ियों से ममता लगाता, और फिर ममता किससे लगाता, तो त्रिगुणी माया से ममता लगाता। त्रिगुणी माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, इनसे ममता लगाता। तो देकर धाक छाड़ या ममता, मैं जोर न करिए रे। गुरु महाराज कहते कि ये मैं जोर करता, मैं यानी मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करता, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरे वजह से ऐसा चल रहा है, मेरी वजह से सब घर वाले खुश हैं, मेरे यहाँ 100 नौकर हैं, मेरे यहाँ ऐसा है, मैं। गुरु महाराज कहते मैं जोर न करिए रे, और कर्णहार सिमरत है न्यारो। गुरु महाराज कहते अरे तेरे से कुछ भी नहीं होता भाई, जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। कर्णहार सिमरत है न्यारो, सिमरत यानी समर्थ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को चलाता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को चलाता, जो शक्ति को चलाता, जो देवी देवताओं को चलाता, ऐसा जो परमात्मा है, यह परमात्मा सबको चलाता, सबको ज्ञान देता, सबको चलाता। यह परमात्मा के सिवा एक का भी चलता नहीं, हमारा भी परमात्मा के सिवा चलता नहीं। ये श्वास आई और वापस श्वास अंदर से बाहर चलेगी, बाहर से वापस अंदर आएंगी क्या, जरूरी नहीं आएंगी, सब परमात्मा के हाथ में डोर है हमारी। मगर मैं करता, मैं कर रहा। तो गुरु महाराज कहते करणहार सिमरत है न्यारो, तो सु कछुहन सरिए रे। अगर तू सचमुच मैं रहता था, सचमुच तेरे हाथ में अगर पावर रहता था, तो जो बाहर गई हुई श्वास है, उस श्वास को एक बार, अंत वाली श्वास एक बार वापस अंदर लाके दिखाता था, और मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता था। तो फिर समझते थे कि सच्ची भाई तू मैं है, या तेरे इसमें वो चीज है।
ऐसा होता नहीं। एक बार शरीर छूट गया, बाहर श्वास चली गई, वापस अंदर आती नहीं। यानी इतने हम मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मगर हम फिर भी हम झूठा मैं करते हैं। यही गुरु महाराज कहते हैं, साहेब जी सुडरिए मन रे, साहेब जी सुडरिए रे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, देखो कबीर साहब क्या कहते हैं कि यह जो शरीर है भाई, ये शरीर है, ये शरीर अभी जवान है, तो शरीर जवान है तो भजन कर ले, भजन कर ले, स्मरण कर ले, उस परमात्मा का स्मरण कर ले। क्या कहते हैं कबीर साहब, राम गुण गाय ले रे प्राणिया, जब लग सुखी रे शरीर, राम गुण गाय ले रे प्राणिया, जब लग सुखी रे शरीर, हरिरा गुण गाय ले रे मनवा, जब लग सुखी रे शरीर, पीछे याद न आवसी रे, पीछे याद न आवसी रे, पिंजर व्यापे पीड़, राम गुण गाय ले रे प्राणिया, जब लग सुखी रे शरीर। जब तक शरीर सुखी है, जब तक हम अच्छे से बैठ सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे सिद्धासन में जब तक बैठ सकते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, खूब परमात्मा की भक्ति कर ले, राम राम कर ले, राम राम कर ले, और अपने कर्म काट डाल। ये राम राम कर्म काटता है, बाकी कोई भी नाम कर्म नहीं काटता। यह राम नाम कर्द शब्द है, और ये राम नाम से सदगुरु के शरण में जाने के बाद अगर हम राम राम लेते हैं, नाम लेते हैं, तो हमको जो नयनचर की प्राप्ति होती है। और ये नयनचर भी कर्द शब्द है, कर्द शब्द है, और ये कर्द शब्द हमारे पीछे लगे पूरे के पूरे कर्म काट डालते। तो कबीर साहब ये कहते कि राम गुण गाय ले रे, जब लगे सुखी रे शरीर। जब तक शरीर सुखी है तब तक राम राम कर ले। एक बार शरीर बीमारी से घिर गया तो हमको वक्त ही नहीं मिलेगा राम राम करने के लिए, क्योंकि हम ये डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, ये एक्सरे निकालेंगे, ये गोली लेंगे, वो दवाई लेंगे, बस इसी में रात दिन पड़े रहेंगे, इसी के बारे में सोचते रहेंगे कि हे परमात्मा मुझे ये बीमारी अच्छी कर दे, फिर मैं भजन करूंगा। हे परमात्मा ये मुझे बीमारी अच्छी कर दे, फिर मैं भजन करूंगा। मेरे से तो बैठे नहीं जाता, मेरे से तो चले नहीं जाता, मेरे कानों से सुने नहीं आता, मेरे मुख से शब्द नहीं निकलता। जब ऐसी बातें बन जाती, गुरु महाराज कहते हैं कि इससे फिर भजन होता नहीं। भजन तब तक ही होता नामस्मरण। भजन यानी नामस्मरण, भजन यानी वो टाड़ी वाला वो कीर्तन जैसा भजन नहीं है, कि ये भजन यानी नामस्मरण, रामस्मरण, ये भजन गुरु महाराज कहते हैं कि तो पीछे याद न आवसी रे, पिंजर व्यापे पीड़। ये पिंजर जो है, ये पिंजर, ये अभी हम बहुत बार हमारे इसमें ये देखने में आता, पिंजर, ये पिंजरा है, ये 5 तत्वों का बनाया हुआ पिंजरा है, 5 तत्वों का बनाया हुआ पिंजरा है। कबीर साहब का बहुत बढ़िया पद है वह, चदरिया झीणी रे झीणी, के राम नाम रस बीनी, चदरिया झीणी रे झीणी, 5 तत्व का चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बूनन को लागे, 9-10 मास बूनन को लागे, मूरख मैली कीणी चदरिया झीणी रे झीणी, के राम नाम रस बीनी, चदरिया झीणी रे झीणी। इस चदरिया को बनाने के लिए 9 महीने 9 दिन लग गए।
5 तत्वों की सहायता ली गई और 8 जो हमारी चक्र है, मतलब 8 हमारे जो ग्लैंड्स है शरीर में, उस ग्लैंड्स की मदद लेके यह मनुष्य शरीर बना हुआ है। बहुत भारी मनुष्य शरीर बना हुआ है, ऐसा सादा मनुष्य शरीर नहीं है। तो ऐसा ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया काय के लिए? भक्ति करने के लिए दिया काय के लिए? भक्ति करने के लिए दिया। क्या कहते हैं? पीछे याद न आओ सिरे पिंजर व्यापिन पीड़। यह जो पिंजर है, यह पिंजर जो है, यह पिंजर यानी 5 तत्वों का शरीर बनाया हुआ है। जैसे जैसे बुढ़ा होता, इससे राम नाम होता नहीं। इसको फिर बाकी दुविधा इसके पीछे लग जाती है, तो राम नाम होता नहीं। यही गुरु महाराज कहना चाहते थे। तो यही क्या कहते, जोगन थका भज लीजिए रे मनवा, जे जन की जे बीर राम जी, जे जन की जे बीर। जोवन थका भज लीजिए रे मनवा, जे जन की जे बीर। फेर बुढ़ापो आवसी रे, फेर बुढ़ापो आवसी रे, नैना ढरसी नीर राम गुण गायले रे मनवा, जब लग सुखी रे शरीर। क्या कहते, जौवन थका भज लीजिए रे। अरे जवानी थकने के पहले उस परमात्मा को भज ले। क्या कहते, जे जन कीजे बीर, और फिर बुढ़ापो आवसी रे। और कुछ दिन के बाद जवानी थक गई तो फिर बुढ़ापा आएगा तो फिर क्या हो, नैना ढरसी नीर। ये आंखों में से पानी गलेगा, नाक में से पानी गलेगा, तुझे उमजेगा ही नहीं। तू चलेगा इधर, जाना चाहता है ये रास्ते पे, जाएगा ये रास्ते पे। तेरे को 2-2 लोग 3-3 लोग पकड़ के लेके जाएंगे। यही गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं। ये हमारा आज का पद था। पद है मतलब, तो हमने ये साखी जस्ट एक शुरुआत करके हल्का फुल्का, जैसा कितना भारी शरीर है और हम उसमें क्या करते हैं, यह हम लेना चाहिए लिए इसमें। फिर इसमें कबीर साहब ने एक बहुत बढ़िया चीज इसमें लिख दी कि भाई इतना भारी शरीर मिला, इतना बढ़िया शरीर मिला, इसमें आत्मा है, यह परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, इसलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसलिए कबीर साहब, और साथ में आत्मा के साथ मन है, तो इसलिए कबीर साहब ने बताया, मन अपना समझाय ले, आया गाफिल हो। मन अपना समझाय ले, आया गाफिल हो। बिन समझे उठ जाएगा, फूकट फेरा तो। बिन समझे उठ जाएगा, फूकट फेरा तो। देखो अभी इतनी बढ़िया गोल्डन घड़ी हमारे पास आई है, गोल्डन चांस हमारे पास है। परमात्मा की भक्ति करनी है, हमारे पीछे कर्मों का चक्कर लगा हुआ है, ये कर्मों के चक्कर से हमारे आत्मा को यह मुक्त करना है। हमारे पास राम नाम फ्री में मिल रहा है, परमात्मा ने हमको श्वास फ्री में देके रखे हुए, इस श्वास के आधार से भक्ति करनी है, मुंह से राम राम करना है। यह सदगुरु हमको सहज में आजकल मिल जाते हैं, ये सदगुरु के, क्योंकि अभी सत्ता गुरु महाराज की चल रही है जोर से, इसलिए सहज में सदगुरु मिल जाते हैं। और यह सदगुरु के चरण में जाके हमको राम राम करके यह कर्म खत्म कर देने हैं। इतना बढ़िया गोल्डन चांस गुरु महाराज कहते हैं, इतना बढ़िया गोल्डन चांस अभी हमारे पास है। इसलिए गुरु महाराज कहते, हे मन, हे आत्मा के साथ जो मन लगा हुआ है, हे मन तू समझ, मन अपना समझाय ले, हे मन तू समझ ले, आया गाफिल हो। ये आत्मा को कहते हैं, हे आत्मा तू गाफिल हो मत, हे मन तू गाफिल हो मत। इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला हुआ है, यह कर्म काटने का शरीर है, यह कर्म काटने का बहुत भारी गुण इस शरीर में है, अनंत गुण इस शरीर में है, और तू आया गाफिल हो रहा है। तू कर्म काटने की विधि तो नहीं करता
और कर्म बढ़ाने की विधि करता है। कर्म बढ़ाने की विधि करता है तो कर्म बढ़ाने की विधि है क्या? कर्म बढ़ाने की विधि जो पाप कर्म जो रात दिन हम करते हैं, जो जो अलग अलग प्रकार के हम नीच कर्म करते हैं, अलग अलग प्रकार के हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगलियां करते हैं, किसी की कपट खेलते हैं, किसी पे क्रोध कर लेते हैं, द्वेष करते हैं, या मत्सर करते हैं, गर्व करते हैं, यह भी हमारे पाप कर्म बढ़ा देते हैं। और फिर हम बाकी की जो भक्तियां करते हैं उससे हमारे पुण्य कर्म बढ़ा देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे मन तू समझ, तू कर्म काटने की विधि करनी चाहिए तो तू कर्म बढ़ाने की विधि कर रहा है। मन अपना समझाए ले, आया गाफिल हो। तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पहले तू समझ, तू गाफिल मत रहे, गाफिल मत रहे। क्योंकि तेरे पास जो श्वास है वो श्वास खाली और खाली 77 करोड़ 76 लाख श्वास है, और उसमें से कितने तो भी श्वास तेरे पहले ही चले गए हैं। अब तेरे पास कुछ लिमिटेड स्टॉक है श्वास का, लिमिटेड स्टॉक है श्वास का, और लिमिटेड स्टॉक में तुझे काम करना है। क्या करना है लिमिटेड स्टॉक में काम? यह कर्म को पूरे के पूरे खत्म करना है, और ये आत्मा को निकर्मी बना के उस सत्स्वरूप के देश में, परम देश में ले जाना है, परम मोक्ष करवाना है। अगर तू यहाँ पे सोचेगा नहीं, सोच के काम नहीं करेगा, गाफिल रह जाएगा, तो होगा क्या? बिन समझे उठ जाएगा, एक दिन तेरा शरीर छूट जाएगा और तुझे समझ में ही नहीं आएगा तू आया काय के लिए था। क्या जैसे तू कुत्ता बिल्ली गाय ढोर में आया था वैसे तू इसमें आया मनुष्य शरीर में, या फिर तू ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शंकर भगवान के देश में गया था वैसे तू मनुष्य शरीर में आया? ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शंकर भगवान के देश में गया तो वहां क्या किया तूने? वहां पुण्य कर्म भोगे, वहां पे ऐश किया, वहां पे भोग किया, भोग भोग विलास में रहा बढ़िया। जब यहाँ कुत्ता बिल्ली गाय ढोर में आया तो यहाँ पे भी भोग विलास में रहा, यहाँ पुण्य कर्म भी भोगे पाप कर्म भी भोगे, यहाँ पे भी दोनों कर्म भोगे, यहाँ पे भी भोग विलास में रहा। तो तू ये मनुष्य शरीर में अगर वही काम कर रहा तो फिर तू आया काय के लिए मनुष्य शरीर में? ये मनुष्य शरीर अलग है भाई, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है ये सोच समझ। ये मनुष्य शरीर में बहुत भारी गुण है कर्म काटने का, इस गुण का तू पूरे पूरे उपयोग कर ले और कर्म काट ले, नहीं तो क्या होगा? बिन समझे उठ जाएगा, फुकट फेरा, तो ये इतना बड़ा फेरा तेरा फुकट में चले जाएगा। कौन सा फेरा? कौन सा फेरा? देखो हम बहुत बार कहते हैं कि हम अगर बाजार में जाते हैं, अगर हम बाजार में जाते हैं, समझो हम आम लाने के लिए बाजार में गए, आम लाने के लिए बाजार में गए, और बाजार समझो 2 किलोमीटर है, देखो कितनी बड़ी बात है, ख्याल रखो, बाजार 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर बाजार है, और हम आम लाने के लिए बाजार में जा रहे हैं, और गलती से हम आम लाना भूल गए, बातों बातों में गप्पे में वगैरह और कोई बातों में हम आम लाना भूल गए ना, फिर घर बिना आम लाए ही आ गए, तो हमको इसका पछतावा होता है कि मैं 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर गया मगर आम नहीं लाया यार, मेरा तो फुकट फेरा हो गया, मैं तो फुकट का फेरा मैंने डाल दिया, फुकट का फेरा मेरा हो गया, बहुत अच्छी बात नहीं। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं, ये तो 2 किलोमीटर का फेरा था, खाली 3 किलोमीटर का फेरा था, उसमें हम इतना पछतावा कर लेते। गुरु महाराज कहते हैं यह कितना भारी फेरा है, यह जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, यह जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर जब छूट जाएगा तो तू पुण्य कर्म भोगने के लिए स्वर्ग में जाएगा, यहाँ से मरेगा, यानी कितने युगों तक यहाँ पे रहा पता नहीं, फिर यहाँ से मरने के बाद विष्णु भगवान के देश में जाएगा पुण्य कर्म भोगने के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान की भी भक्ति तूने की हुई है। फिर वहां पे कितने युग रहेगा नहीं पता, बहुत युग रहेगा, फिर विष्णु भगवान से उस देश से मर जाएगा, फिर तू ब्रह्मा भगवान के देश में जाएगा, तूने ब्रह्मा भगवान की भी भक्ति की है, फिर वहां पे वापस मरेगा, वहां के पुण्य खत्म होने के बाद फिर शंकर भगवान के देश में आएगा, वहां पे भी तू मरेगा क्योंकि शंकर भगवान की भी भक्ति तूने की है। फिर ये सब करते करते युगों युगों से घूमते घूमते फिर नरक में आएगा, नरक में वहां पे पाप कर्म भोगने आएंगे, यहाँ पे कितने युग रहेगा पता नहीं, फिर यह नरक भोगने के बाद पाप कर्म भोगने के बाद फिर कुत्ता बनेगा, गाय बनेगा, बिल्ली बनेगा, सांप बनेगा, बिच्छू बनेगा, पंछी बनेगा, कीड़े मकोड़े बनेगा, क्या 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 नहीं बनेगा, कितना बनेगा? 84 लाख योनियों में जाएगा। तो कितने साल तक? 43 लाख 20 हजार साल तक, 43 लाख 20 हजार साल तक ये 84 लाख योनियां घूमेगा, बाद में मनुष्य शरीर मिलेगा। यानी अभी का मनुष्य शरीर गया हुआ, वापस ये मनुष्य शरीर कितने युगों के बाद मिलेगा पता नहीं।
तब तक तुझे वापस कर्म काटने के लिए राह देखना पड़ेगा। तेरे सिर के ऊपर जो संचित कर्म है, ये संचित कर्म को जीरो करने के लिए तब तक तुझे राह देखना पड़ेगा। मतलब यह मनुष्य शरीर मिला कैसे? ये फेरा काट के तुझे मनुष्य शरीर मिला, और ये फेरा काट के मनुष्य शरीर मिला, और ये अगर तू वापस गमा देगा तो वापस इतना भारी फेरा तुझे वापस काटना पड़ेगा। और इसे अनंत फेरे तू इसके पहले काट चुका है, वापस यह चांस लेगा फेरे काटने का, वापस तू 84 में नरक में आने की इच्छा रखेगा, तो तेरे जैसा अभागहीन यानी भाग्यहीन संसार में कोई नहीं रहेगा। तो गुरु महाराज कहते, कबीर साहब कहते, मन अपना समझाय ले, आया गाफिल हो, बिन समझे उठ जाएगा फूकट फेरा। तो इसलिए कबीर साहब कहते, गुरु महाराज कहते, आज तो तेरो कछु नहीं जावे, आज तो तेरो कछु नहीं जावे, तू मगन मत वालो कुआवे रे लो, तू मगन मत वालो कुआवे रे लो, आज तो तेरो कछु नहीं जावे। राम राम सा, प्रणाम सा, प्रकाश भैया, भागवत भैया, सभी को प्रणाम। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। अगले सत्संगत में यह इसके जो 7 उदाहरण गुरु महाराज ने दिए अलग अलग प्रकार से, वह उदाहरण में एक एक करके लेंगे। राम राम साहब प्रणाम, सभी सुनने वालों को प्रणाम, सभी को प्रणाम। राम राम साहब। राम राम साहब प्रणाम। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परम आदरणीय